तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? डेफिनेशन क्या है इसकी? ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड क्या रोल प्ले करता है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में स्टडी करते हैं। तो 8 काइंड्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। फर्स्ट है नाउन। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं, यानी स्पीच के पार्ट्स जो भी हम टॉक करते हैं या जो भी हम लिखते हैं तो वो क्या है? वो स्पीच है। और वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेंटेंसेस से। और सेंटेंसेस किससे मिलकर बने हुए हैं? वर्ड्स से। तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से। तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? डेफिनेशन क्या है इसकी? ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड क्या रोल प्ले करता है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में स्टडी करते हैं। तो 8 काइंड्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। फर्स्ट है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। थर्ड है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ऐसे ही वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो फर्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, वो है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। बचपन में भी पढ़ा होगा नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो वही है ये, नाउन मीन्स संज्ञा। तो अ नाउन इज अ वर्ड which is used as the name of a person, place, thing, animal and even quality, feeling, idea और condition। तो ये भी क्या है? नाउन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम और गुण, भाव, विचार या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी पर्सन का नेम है, जैसे राम, राधा, जिया, कोई भी नाम है तो वो क्या है? नाउन है। प्लेस का नाम है, जैसे होम, स्कूल, मुंबई, द रेड फोर्ट, कोई भी मॉन्यूमेंट है तो वो सब क्या है? नाउन है। कोई वस्तु है, जैसे टेबल, ट्रेन, एग, बुक, चेयर, पेन, कुछ भी, तो वो क्या है? नाउन है। एनिमल है, यानी जानवर, लायन, रैट, काउ, बर्ड, एनी एनिमल, वो सब क्या है? नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण। तो ये क्या है? इनको हम देख या छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। जैसे इनोसेंस यानी मासूमियत। तो मासूमियत मतलब हम उसे देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो वो भी क्या है? नाउन है। ब्रेवरी, वीरता की फीलिंग, मतलब वीरता का गुण, तो वो भी क्या है? नाउन है। ऐसी कंडीशन, कोई दशा या अवस्था, जैसे हैप्पीनेस की कंडीशन, खुशी की अवस्था, सैडनेस, दुख की अवस्था, पॉवर्टी, अमीरी, गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है? नाउन है। तो ये जो सेंटेंस में यूज होते हैं वर्ड्स, ये सभी क्या है? नाउन है। अब नाउन के कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का नाम, कोई भी नाम, जैसे किसी पर्सन का नेम, किसी बुक का नेम, किसी जगह का नाम। जैसे पर्सन का नेम हो गया, मान लीजिए राजीव, रिया, राहुल, ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। किसी बुक का नेम है, जैसे हिंदुओं की रिलीजियस बुक का नेम है गीता, मुस्लिम्स की है कुरान, बाइबल, ये सब हम पर्टिकुलर नेम दिया गया, स्पेसिफिक नेम अगर किसी को दिया गया है तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। दिल्ली सिटी का नेम है, पर्टिकुलर नेम है। कंट्री का नेम हो गया, कोई भी स्पेसिफिक नाम अगर किसी चीज को दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सेकंड है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है यहाँ पर? बॉय। तो बॉय क्या है? एक क्लास को दर्शा रहा है ना। अगर बॉय का पर्टिकुलर नेम है तो वो तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर हमने कहा बॉय, गर्ल, एनिमल, तो वो सब क्या होंगे? कॉमन नाउन, क्योंकि वो एक क्लास को बता रहे हैं। ऐसे ही हमने कहा बुक, तो वो एक क्लास को बता रही है, बुक मतलब एक जाति को बता रही है, कॉमन नाउन में आएगी। और अगर हम उस बुक का नाम लें, उस बुक का पर्टिकुलर कोई नेम है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल,
विंग्स ऑफ फायर जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। बट अगर हम सिंपल कह रहे हैं बुक, तो वो होगा कॉमन नाउन। हमने कहा सिटी, तो सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन। हमने कहा कंट्री, कॉमन नाउन। अगर हमने पर्टिकुलर नेम ले लिया किसी सिटी का या किसी कंट्री का, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, कुछ भी। जैसे क्लास, क्लास क्या होता है? क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का समूह जो होता है वो क्लास कहलाता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाई? क्लास। तो क्लास क्या कहलाएगी? हमारी कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स, वहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही है टीम, टीम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जो नेचर ने हमको चीजें प्रोवाइड की हैं, जैसे वुड, पेपर, आयरन, उससे हम जो कुछ और बना सकते हैं, हम उन मटेरियल से कुछ बना सकते हैं। जैसे वुड से दरवाजे बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, पेपर से नोटबुक बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, तो वो क्या होगा? मटेरियल नाउन। आयरन से हम डोर बना सकते हैं, हैमर बना सकते हैं, तो क्या होगा? मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ये वो नाउन है जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे काइंडनेस, दयालुता की फीलिंग, एक फीलिंग है, तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी, देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता मतलब हम किसी को देख रहे हैं कि वो सुंदर है, वो एक फीलिंग है, तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। मान लीजिए मैं सेंटेंस को ऐसे कहूं, राम इज ए बॉय, यानी राम एक लड़का है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया गुड, तो राम कैसा लड़का है? गुड बॉय। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये राम जो कि एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, तो ये गुड राम की विशेषता बता रहा है। मान लीजिए हमने कहा राम इज ए नॉटी बॉय, तो नॉटी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर गुड क्या है? बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। और बॉय क्या है? नाउन। ऐसे ही है ही इज पुअर, ही क्या है? नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। अब ही की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पुअर, वो क्या है? गरीब है। तो पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी विशेषण। तो वह गरीब है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। और गरीब वह की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? विशेषण। एडजेक्टिव के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो अभी आपने पढ़ा, अच्छा, बुरा, मोटा, नाटा, ये सब क्या होते हैं? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिटी गर्ल, मतलब सुंदर लड़की। गर्ल क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आया हुआ है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि लड़की कैसी है? सुंदर है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही सेकंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, किसी कंट्री का नेम, किसी सिटी का नेम, किसी पर्सन का नेम, वो प्रॉपर नाउन होती हैं। अगर हम उसके बाद नाउन लगा दें, जैसे इंडिया है, इंडिया से हमने इंडियन कर दिया, इंडियन आर्मी, अब ये क्या है? नाउन है, और उससे पहले जो वर्ड लगा है वो क्या है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा चाइनीज टॉयज, तो चाइनीज क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके आगे क्या वर्ड लगा हुआ है? टॉयज, जो कि एक नाउन है। अब थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो मात्रा को बता रहा हो, क्वांटिटी को बता रहा हो। जैसे सम फूड, तो सम क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे हमने कहा 2 बुक्स, तो बुक क्या है? नाउन है, उससे पहले वर्ड क्या आ गया? 2, तो ये 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे ही फर्स्ट रो, मान लीजिए पहली
पंक्ति। तो फर्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज। उसके बाद में अगर नाउन लिखा हुआ है तो ये दिस दैट दीज दोज क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये जैसे एवरी गर्ल, तो एवरी क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हुज बुक, हुज बुक, हुज क्या है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजेशन को शो करते हैं, अधिकार को। माई बुक, योर बुक, हिज बुक, तो ये माई, योर, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अभी हमने कहा मान लीजिए माई कंट्री, तो माई क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अब माई के बाद हमने एक और वर्ड लगा दिया, माई ओन कंट्री, मेरा अपना देश, तो ये ओन क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, हिज, देयर, योर, माई, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे। मान लीजिए सेंटेंस है, हिमानी इज ए ब्रिलियंट गर्ल, हिमानी एक होशियार लड़की है। अब हमें इसके आगे नेक्स्ट उसके बारे में बताना है, हिमानी के बारे में, तो हम दोबारा से हिमानी यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे हिमानी की जगह, हिमानी इज ए नाउन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। अब हिमानी एक लड़की है तो उसकी जगह प्रोनाउन क्या आएगा, शी, तो शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। शी स्टडीज इन क्लास 10, तो हमने नाउन की जगह क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन। तो हिमानी इज ए ब्रिलियंट गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 10th। हिमानी एक होनहार लड़की है, वह कक्षा 10 में पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, शी प्रोनाउन है जो कि हिमानी के स्थान पर आया है। अगर मान लो हम सेंटेंस को ऐसे बोलें, रवि टोल्ड मी दैट रवि हैड लॉस्ट रवीज पेन, तो ये अच्छा नहीं लगता मतलब बोलने में, सुनने में। तो हम इस रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन की जगह नेक्स्ट बारी क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन। तो हम किस तरह लिखते हैं सेंटेंस को, रवि टोल्ड मी दैट, रवि की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन। ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अब प्रोनाउन भी 9 काइंड्स के होते हैं। यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जो अभी आपने प्रोनाउंस पढ़े वो क्या होते हैं, ही, शी, यू, वी, दे, मी, अस, आवर, इट, योर, माइन, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर इसके बाद में नाउन नहीं लिखा हुआ है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर इसके बाद में नाउन लिखा हुआ होता है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, विच। अगेन इसमें भी वही है कि अगर आगे इसके आगे इन वर्ड्स के आगे, इन हु, हुज, हुम ऐसे वर्ड्स के आगे अगर नाउन लिखा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और अगर नहीं लिखा हुआ है, सीधे आया हुआ है हु इज एट द डोर, है ना, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। फोर्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे वन, नन, सम, मैनी, एनीबडी, ऑल, तो अनिश्चित है ना, ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन, आई मेट रवि हु गेव मी अ पेन, तो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, आइदर, नाइदर, नन, ईच, एनी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आई डिड इट माई सेल्फ, तो ये क्या है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो लास्ट में यूज हुआ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हो गया, जो सब्जेक्ट के फौरन बाद आ गया, जो जोर देने के लिए। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया, और यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन में इस माई सेल्फ का मीनिंग है मैंने खुद इसे किया, तो यहाँ पर जोर देते हुए, तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। अब फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बिना सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस में कोई एक वर्ड है तो वो क्या होगा, मान लीजिए स्टॉप,
स्टॉप से एक सेंटेंस बन रहा है, तो ये क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस में एक वर्ड है तो वो वर्ब होगा। स्टॉप, गो, कम ना, ये सब क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या हुआ, वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है कि मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या किस पोजीशन में है। तो वर्ब हमें बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम लव्स, तो राम का एक्शन क्या हो रहा है, हंसने का। राम क्या काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लव्स क्या है, लव्स वर्ब है। राम हंसता है, तो राम क्या कार्य कर रहा है, हंसने का। क्या एक्शन हो रहा है, हंसने का एक्शन हो रहा है। लव्स इज ए वर्ब। सेकंड है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, क्या उसका स्टेट है। मान लीजिए सेंटेंस है, शी इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर इज क्या है, वर्ब, और ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट की, मतलब वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। अब वर्ब के काइंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब और सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स में आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। राम राइट्स अ लेटर, राइट्स क्या है, वर्ब है, और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट के बिना इसका सेंस इनकम्प्लीट है। राम राइट्स, राम लिखता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है जो कि सेंस को पूरा कर रहा है सेंटेंस के, तो ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी जो ऑब्जेक्ट ना ले रही हो, जिस ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो रहा हो। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है ये वर्ब, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो जोड़ने का काम करती हैं सेंटेंस में। सीता इज अ स्टूडेंट, तो सीता क्या है, एक स्टूडेंट, तो यहाँ पर इज क्या है, इज लिंकिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में सेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जैसे सीता इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, रीड, और यहाँ पर इज क्या है, मतलब जो बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर सीता इज रीडिंग अ बुक, सीता एक किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर इज ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं पार्टिसिपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रोकन पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से क्या बना हुआ है, पार्टिसिपल। यहाँ पर मेन वर्ब है लाइंग, और ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये इज है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो ब्रोकन है, ये वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी एक टूटा हुआ पेन मेज पर पड़ा हुआ है। सेकेंड नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी है जिरंड। जिरंड कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इज यहाँ पर वर्ब है और वॉकिंग क्या है, जिरंड, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी जिरंड, वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनता है। इन दोनों का मीनिंग, जिरंड और इन्फिनेटिव का मतलब क्या आता है, नानी ने सेंस आता है। जैसे यहाँ पर था टहलना एक अच्छा व्यायाम है, और यहाँ पर मतलब है झूठ बोलना पाप है। टू टेल लाइज इज अ सिन, यहाँ पर वर्ब क्या है, ये, और ये क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। टू टेल लाइज इज अ सिन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडवर्ब का क्या काम होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies any part of speech except a noun, pronoun and interjection। तो 8 part of speech होते हैं, एडवर्ब इन 3 को छोड़कर बाकी 5 को मॉडिफाई करता है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता है, बाकी सभी की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स स्लोली। अब मान लीजिए सेंटेंस है राम रन्स, राम दौड़ता है, अब स्लोली और ऐड कर दिया, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, रन्स की। रन्स क्या है, वर्ब, रन्स है वर्ब,
तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है स्लोली वर्ड। तो स्लोली क्या है? स्लोली इज एडवर्ब, यानी जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, वर्ब की कुछ विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो राम दौड़ता है, राम कैसे दौड़ता है? स्लोली, धीरे दौड़ता है। राम रन्स फास्टली, राम तेज दौड़ता है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज ए, मान लीजिए इतना सेंटेंस होता है, शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन है। अब ये वेरी और लगा दिया, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। तो ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड सेंटेंस है ही वॉक्स वेरी केयरफुली। केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। केयरफुली एडवर्ब है, यानी वो चलता है। वो कैसे चलता है? बहुत ध्यान से। ही वॉक्स केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चलता है। और केयरफुली से भी पहले हमने एडवर्ब लगा दिया, यहाँ पर ये होना चाहिए था रेड से। ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। वो चलता है ध्यान से, और हमने फिर कह दिया ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चलता है। तो ये वेरी क्या है? एडवर्ब है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाइज द एडवर्ब केयरफुली, केयरफुली को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। अब अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है, और उससे जस्ट पहले क्या हुआ है? एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस प्रेपोजिशन अंडर को। तो वो मेरी छत के नीचे रहते हैं, और फिर एग्जैक्टली और लगा दिया तो सेंस क्या होगा? वो बिल्कुल मेरी छत के, एग्जैक्टली मेरी छत के नीचे रहते हैं। मॉडिफाइज द प्रेपोजिशन अंडर। तो ये जो एग्जैक्टली वर्ड है, ये इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर। तो यहाँ पर व्हेन क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ही कम्स, आई एम नॉट हियर, तो ही कम्स व्हेन आई एम नॉट हियर। और उससे पहले हमने लगा दिया ओनली। तो ओनली क्या है? एडवर्ब है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? कंजंक्शन व्हेन को। ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, वो केवल तभी आता है जब मैं नहीं होता हूं। तो ओनली क्या है? एडवर्ब है, जो कंजंक्शन व्हेन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब और द होल सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अब है एडवर्ब के काइंड्स। तो फर्स्ट काइंड है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो हाउ को बताता है, कैसे कैसे काम हुआ। वॉक्ड फास्ट, वॉक्ड मतलब चला, कैसे? तेज। तो यहाँ पर हाउ को बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का आंसर देता है। टेल हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। सेकेंड एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो बताता है कहाँ, वेयर को बताता है। टेल वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। सेट हियर, बैठा, कहाँ बैठा? यहाँ। हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो बताता है व्हेन। टेल व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कब हुआ एक्शन। प्लेड टुडे, खेला, कब खेला? आज। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन, कितनी बार, उसको बताता है। विजिटेड ट्वाइस, घूमा, कितनी बार? 2 बार। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना, डिग्री को बताता है। नो कंप्लीटली, जानता है, कितना जानता है? पूरी तरह से, कंप्लीटली जानता है। अब सिक्स्थ एडवर्ब है, एडवर्ब का काइंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी जो यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। जैसे व्हेन डिड ही कम, तो यहाँ पर व्हेन क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सेवंथ है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी जो एक्सप्रेस करता है असर्शन को या डिनायल को, मतलब स्वीकार करने को या मना करने को जो एक्सप्रेस करता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। जिससे सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पर नॉट क्या है? एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एट्थ एडवर्ब है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होते हैं। एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट इन एक्सक्लेमेशंस, वर्ड्स लाइक हाउ और व्हाट। जैसे व्हाट अ प्ले, कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा प्ले है, कितना अच्छा नाटक है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है। नाइन्थ है रिलेटिव एडवर्ब्स। आई पार्क द कार वेयर यू इंस्ट्रक्टेड मी, तो यहाँ पर वेयर क्या काम कर रहा है? एडवर्ब है वेयर यहाँ पर।
और ये क्या है, कौन सा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेट और रेफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट, पिछले अपने एंटीसीडेंट जो पहले वर्ड आया हुआ है उसको रेफर करता है। आई पार्क द कार, मैंने पार्क की कार कहाँ, जहां आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था, जहां आपने मुझे बताया था। 10th है समटाइम्स एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई द होल सेंटेंस, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। जैसे सेंटेंस के शुरू में आकर, जैसे ये वर्ड है पॉसिबली, यू आर राइट सेंटेंस है, तुम सही हो, और पॉसिबली मतलब संभवतः तुम सही हो, तो ये पॉसिबली क्या है, एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, एट, ऑन, अबाउट, नियर, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इन हिज रूम। अब राम क्या है, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है। अब राम का संबंध कमरे से कैसे पता लग रहा है, इस प्रेपोजिशन के थ्रू। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन इन। राम कहाँ है, कमरे में, इन मीन्स में, राम कमरे में है, तो ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही जम्प्ड फ्रॉम अ वॉल। ही क्या है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और वॉल क्या है, नाउन। अब फ्रॉम, इस प्रोनाउन का संबंध वॉल से कौन दिखा रहा है, ये फ्रॉम प्रेपोजिशन, तो वो दीवार से कूदा, तो क्या है, फ्रॉम यहाँ पर प्रेपोजिशन जो कि संबंध प्रकट कर रहा है ही का वॉल से, प्रोनाउन का नाउन से, वह दीवार से कूदा। अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है द कंजंक्शन यानी संयोजक। संयोजक जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, जोड़ने का काम जो करता है। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेस ऑफ वर्ड्स, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, वो क्या होता है, कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हिमानी इज स्टडिंग, हिमानी पढ़ रही है। विदुषी इज स्टडिंग, विदुषी पढ़ रही है। अब हम इसको जोड़कर कैसे लिख सकते हैं, हिमानी एंड विदुषी। अब यहाँ पर दो हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो हमने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, आर। हिमानी एंड विदुषी आर स्टडिंग। तो अब ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड। तो ये एंड क्या है, कंजंक्शन। मान लीजिए होता है हिमानी इज स्टडिंग, विदुषी इज नॉट स्टडिंग, तो हम इसको कैसे जोड़ते, हिमानी इज स्टडिंग बट विदुषी इज नॉट स्टडिंग। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वर्ड्स, वो क्या होते हैं, कंजंक्शन। और भी कई सारे कंजंक्शन होते हैं, एंड, बट, स्टिल, यट, बोथ एंड, नाइदर, नॉर, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ हार्ट, जो हृदय की अचानक से जो आई हुई फीलिंग्स होती हैं उनको जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वो शब्द है जो हृदय में अचानक आई भावनाओं को प्रकट करता है, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, विदाई, इस तरह से। इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जो ऐसे डंडा लगाकर जो डॉट लगाया जाता है ना, उसको लगाना जरूरी होता है, वो जरूर लगाते हैं। तो अब मान लीजिए हमारी टीम ने, इंडियन टीम ने कोई मैच जीता, तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन का वर्ड है, और यहाँ पर ये देखिए इंटरजेक्शन का साइन लगा हुआ है। तो खुशी को शो करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे, हा, वाओ, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। सॉरो यानी दुख को शो करने वाले, अलास, आह, ओ, हा, ये सब किसको शो करते हैं, दुख को। सरप्राइज शो करने वाले इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं व्हाट, ओ, गुड गॉड। एड्रेस करने वाले, हेलो, हो, ये क्या होता है, संबोधन, एड्रेस करने वाले इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। अप्रूवल को करने वाले यानी प्रशंसा या अनुमोदन को शो करने वाले, ब्रावो, वेल डन, ये क्या होते हैं, अप्रूवल शो करने वाले। अटेंशन, ध्यान को शो करने वाले वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस के। लो, हश, लिसन, लुक, हश, ये क्या होते हैं,
ये ध्यान को शो करने वाले इंटरजेक्शंस के वर्ड्स होते हैं। तो दीज आर ऑल 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि एक ही वीडियो में अब आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे डिटेल में क्लियर हो गए होंगे, कहीं और कुछ देखने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।